दोस्तों, हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं उन सभी के अंदर एक कहानी छुपी होती है। उसमें से कुछ कहानी सुना जाती है और कुछ कहानी को छुपा दी जाती है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको अपने खौफ का असल मंजर महसूस होगा। इसे सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। भले ही कुछ समय लग जाए, परंतु जब वक्त आता है तो उससे बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अरमान का। अरमान जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, वो 20 साल की उम्र से ही ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया। वो अपने कार्य में बहुत खुश था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके रख दी। आखिरकार अरमान के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ, आइए जानते हैं। अरमान पूरे दिन मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वो बेहद थक जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत खुश होता है। आज उसकी कमाई जो अच्छी हुई है, वह सोचता है कि घर पहुंचते ही रास्ते से कुछ खाने पीने के लिए ले चलेंगे, ताकि उसके दोनों बच्चे और परिवार को खुशी मिले। अरमान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। आज अरमान को बहुत फ़ोन आ रहे थे और वह सब फ़ोन उसके घर से आ रहे थे। अरमान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी घर आने को बोल रहे थे, क्योंकि वो अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। अरमान के बच्चे अरमान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। अरमान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा पैसा और कमा ले, ताकि शांति से वो अपना जन्मदिन मना सके। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। इस वक्त गाँव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। अरमान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तब अरमान ने सोचा कि अब शायद उसे कोई सवारी नहीं मिलेगा। अरमान का पूरे दिन की कमाई तकरीबन 1000 से 1200 रुपये हो गए थे। अब वो अपने घर की ओर निकल रहा था। वो बेहद खुश था और रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने को सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह तेज़ रफ्तार में ऑटो चला रहा था। तभी अचानक से तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम नहीं चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। अब वो जिस रास्ते पर था, इस रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी कि इस रास्ते से अरमान का गहरा संबंध था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। अरमान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। उसे अपना वही सफ़र याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख अरमान बेहद घबरा गया। अरमान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त अरमान के कंधों पर उस लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है कि भैया आगे की तरफ चलेंगे क्या। अरमान मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है कि मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। अरमान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर को फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होता है। लड़की उसे कहती है कि यहाँ फ़ोन नहीं चलता। अरमान तब और परेशान हो जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती है। जब अरमान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसका ध्यान ऑटो से भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल ब्रिज से टकरा जाता है और अरमान की मौत हो जाती है। अरमान के घर का माहौल अब बेहद ख़राब हो गया था। पूरी रात अरमान की कोई खबर नहीं मिली। फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी उसका एक पड़ोसी आता है और अरमान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल अरमान संगढ़ इलाके से आ रहा था। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह अरमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो गाड़ी लापरवाही से नहीं चलाते हैं। तभी अचानक से अरमान के घर पुलिस आ जाती है और पुलिस के हाथ में अरमान की लाश की फ़ोटो होती है। जब उसकी पत्नी से पूछते हैं तो कहती है, जी हाँ साहब, मेरे पति हैं, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साथ में बच्चे भी रोने लगे। पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपकी सहायता करने आए हैं। मैं जो भी पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दो। पुलिस ने कहा कि अरमान ऑटो कब से चला रहा है। उसकी पत्नी ने कहा तकरीबन 20 साल हो गए। फिर से पुलिस ने पूछा कि ऑटो खुद का है। अरमान की पत्नी कहती है, जी शादी के कुछ दिन बाद ही ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो उनके चाचा का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं।
फिर उसके बाद पुलिस अरमान के चाचा मोहम्मद के पास पहुंचती है। पहले तो हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले ने उसे सच बताने के लिए मजबूर करने लगे तो उसने बताया कि अरमान की मम्मी बचपन में ही गुजर गई और उसके अब्बू को शराब के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वह शराब पीने के कारण वो अभी दुनिया को छोड़ गए। अरमान अब बिल्कुल अकेला हो गया था, गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। वह कहता कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। अरमान के जन्मदिन के ही दिन हमने ऑटो लिया और उसे गिफ्ट कर दिया। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में वह उसका पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस वाला पूछता है कि तुमने तो कहा कि अरमान उस वक्त अकेला गया था। तब उसने कहा कि झूठ कहा था मैंने, अरमान का जन्मदिन था तो मैंने संगड़ इलाके से शराब और चखना लिया। यह रास्ता हर वक्त सुनसान रहता है। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन मैंने और अरमान ने काफ़ी शराब पी रखी थी। अरमान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगा। वो चिल्ला रही थी लेकिन उसका कोई सुनने वाला उस जगह पर नहीं था। इतना सुनने के बाद पुलिस ने केस को समझ गई और मोहम्मद को उसकी सज़ा मिली और अरमान को सज़ा तो खुद वो लड़की नहीं दे दी थी।